आज जो मैं बनाने जा रहा हूँ ये बहुत ही स्पेशल रेसिपी है और स्पेशल मसालों के साथ बनती है। और ये जो मैंने बनाए हैं ना, इसको आप किसी भी रूप में यूज कर सकते हैं, सिर्फ आप मिठाई छोड़कर। मतलब कि चटपटी किसी भी सब्जी में डाल सकते हैं, जैसे कि आलू टमाटर की सब्जी बना रहे हैं, गोभी आलू की सब्जी बना रहे हैं, बैगन बना रहे हैं, पनीर बना रहे हैं। और ये सब छोड़ो, अगर कढ़ी भी बना रहे हैं ना, वो भी इसी से बनाई जाती थी। और पहले ये गाँव में इसीलिए बनती थी कि अगर कोई भी सब्जी नहीं है तो इसे उसमें डाल देंगे, टेस्ट अपने आप बढ़ जाएगा। तो ये गाँव की सबसे फेमस रेसिपियों में नंबर 1 की रेसिपी है, क्योंकि ये तो गांव में अक्सर बनती है। और इस रेसिपी का नाम है उड़द दाल की वड़ी। पर मैंने कुछ यूनिक तरीके से बनाया जिससे कि ये बेहद ज़्यादा खस्ता बने हैं। और इस वड़ी से आप खस्ता, कचौड़ी, पूड़ी भी बना सकते हैं। मतलब कि ये वड़ी सब में यूज हो जाएगी। तो फिर यही एक रेसिपी आपको बनानी है और पूरी साल चलानी है। वैसे मैं इससे बहुत सारी रेसिपियाँ धीरे धीरे करके लाऊंगा, फिलहाल आप इसको बनाना सीख लें, क्योंकि अभी सीजन चल रही है, अच्छी खासी धूप निकली है, 2 दिन में सूख जाएगी, खराब भी नहीं होगी। तो चलो हम बनाते हैं गाँव की सबसे फेमस मसाला वड़ी। जब भी ट्राई करना तो अपना फीडबैक देना, और रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना। चलो तो इसे बना लेते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पर 500 ग्राम जितनी उड़द की दाल ली है। और ये जो उड़द की दाल है ना, ये छिलके वाली है, इसी से ये काफी हेल्दी भी बनते हैं और टेस्टी भी बनते हैं। तो मैंने धुली हुई उड़द की दाल नहीं ली है, इसी उड़द की दाल का यूज करेंगे। अब इस उड़द की दाल को एक बड़े से बर्तन में निकाल लेंगे और इसमें साफ पानी डाल के 1-2 बार इसे धुल लेंगे। तो अच्छी तरीके से रगड़ रगड़ के इसको हमें वॉश कर लेना है। अब इसका जितना भी एक्स्ट्रा पानी है वो निकाल देंगे और इसमें एक बार फिर से साफ पानी डालेंगे। पानी की क्वांटिटी थोड़ी सी बढ़ा के रखेंगे। अब इसको हम ऐसे ही छोड़ देंगे, कम से कम 8 से 9 घंटे, या फिर पूरी रात भी छोड़ सकते हैं। लगभग 9 घंटे हो चुके हैं और दाल भी बढ़िया तरीके से फूल चुकी है। तो अब इस दाल में थोड़ा सा पानी और डालेंगे और इसको हल्के हाथों से रगड़ेंगे। इससे जो इसके अंदर के हल्के फुल्के छिलके हैं वो छूट जाएंगे। तो निकालने के लिए सबसे पहले हम इसको उठाएंगे और इसका पानी सीधा दूसरे बर्तन में निकाल लेंगे। इससे काफी हद तक जो छिलके हैं वो कम हो जाएंगे, लेकिन पूरी तरीके से भी छिलके नहीं हटाएंगे, वरना फिर हेल्दी कैसे रहेगी। तो इसीलिए हल्के फुल्के छिलके निकाल लेंगे। अब इसको एक छलनी में निकाल लेंगे और 15 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे, ताकि जो एक्स्ट्रा पानी है वो निकल सके और जो दाल है वो गीली ना हो। वरना ना तो इसकी आप मेथोरी बना सकते हैं, मतलब कि जो वड़ियां है ना वो नहीं बना सकते हैं, और ना ही इसके आप दही बड़े। तो इसीलिए इसमें जितना भी एक्स्ट्रा पानी है उसे निकालना बहुत जरूरी होता है, वरना ये गीली गीली हो जाएगी। तो हम इसको यहीं छोड़ देंगे 15 मिनट के लिए। तब तक टेस्टी और स्पाइसी मसाला बना लेंगे और इसी से जो बड़ियां है ना वो टेस्टी बनेगी। तो ये मसाला मल्टीपर्पज है, इसीलिए बना रहे हैं। तो इसके लिए एक पैन में 1.5 चम्मच जितनी सौंफ डाल देंगे और लगभग उसी क्वांटिटी में डालेंगे साबुत धनिया। देसी है तो बढ़िया है, वरना वैरायटी से भी काम चल जाएगा। इसी के साथ इसके अंदर डाल देंगे 1 चम्मच जितना जीरा, ये इसके टेस्ट को बेहद स्वादिष्ट बनाएगा। साथ में डाल देंगे 15-16 साबुत लाल मिर्च, और इसकी क्वांटिटी बढ़ा के रखनी है, तभी ये मसाला स्पाइसी बनेगा और जो बड़ी है ना वो टेस्टी बनेगी। अब इसमें आधी चम्मच जितनी काली मिर्च भी डाल देंगे। क्वांटिटी आप थोड़ी सी बढ़ा भी सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। साबुत लाल मिर्च और काली मिर्च के कॉम्बिनेशन से ही ये मसाला टेस्टी बनेगा, तो इसके कुछ भी मत करना, जरूर डालना। अब इसको मीडियम फ्लेम पर कम से कम 1.5 मिनट भूनेंगे। ध्यान रखना है कि जलाना नहीं है मसाला, सिर्फ भूनना है, वरना जो मसाला है वो टेस्टी नहीं लगेगा। लगभग 1.5 मिनट हो चुका है, मसाला चटर पटर होने लगा है। तो गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और इस मसाले को उठा के सीधा डाल देंगे मिक्सी के जार के अंदर। ठंडा गरम कुछ नहीं करना है, जैसा भूनो वैसा ही डाल दो। अब इसके अंदर डाल देंगे हींग। तो मैंने यहाँ पर एवरेस्ट की हींग का यूज किया है, आप किसी भी ब्रांड की हींग ले सकते हैं, बस वो खुशबूदार होनी चाहिए और टेस्ट भी गजब का होना चाहिए। अब मिक्सी के जार का ढक्कन लगा के इसको थोड़ा सा मोटा मोटा पीसेंगे। तो बस हमें इस तरीके से मोटा मोटा पीसना है। इस मोटे मोटे मसाले में साबुत लाल मिर्च जो है ना वो एकदम से चिली फ्लेक्स के रूप में हो चुकी है। तो इसी तरीके से रखनी है। बहुत टेस्टी मसाला होता है, इसे आप ऐसे भी भर के रख सकते हैं। और जब भी आपको खट्टी मीठी चटनी बनानी हो, या फिर चाट पकौड़ा, दही बड़े, या किसी के भी ऊपर डाल के खाना हो, खासतौर से चाट के रूप में, तो इस मसाले का आप यूज कर सकते हैं। बहुत टेस्टी बनता है और ये मोटा मोटा होता है तो मुंह में स्वाद भी बढ़िया आता है। फिलहाल हम इसको एक साइड रख देंगे और दाल की तरफ चलते हैं। और इसमें भी जितना भी एक्स्ट्रा पानी है वो लगभग निकल चुका है। तो अब उसी मिक्सी के जार में हम इस दाल को डाल देंगे जिसमें कि मसाला पीसा था। तो इसे मैंने 2 से 3 बार में पीसा है। यहाँ पर जो दाल थी इसी से मैंने दही बड़े भी बनाए थे और मिनी बड़े भी बनाए थे और इसकी चाट भी बनाई थी। तो बहुत सारी चीजें मैंने इसी दाल से बनाई थी। फिलहाल दाल को हमने इस तरीके से बिल्कुल बारीक पीस लिया है। बस मैंने थोड़ा सा पानी डाला जो मैं बता रहा हूँ, और आपको डालना भी है तभी आप घर पे पीस पाएंगे, वरना आप मशीन से पिसवा लें तो ये एकदम से परफेक्ट पिस जाएगी। फिलहाल घर की मिक्सी से पीसा है तो इसीलिए हल्का फुल्का पानी डाला है। अब जो बची हुई दाल है उसे भी मिक्सी के जार में डाल के
पीस लेंगे। बस हमें बिल्कुल बारीक पीसना है, मैं दिखा देता हूँ। तो बस इसी तरीके से दाल आसानी से पिस जाएगी, बाहर भी नहीं आती है क्योंकि इसमें लसेटपन होता है जो कि दाल को बांध के रखता है। तो इसीलिए मूंग की दाल का अलग स्वाद और जो उड़द दाल होती है ना उसका अलग स्वाद होता है। अब इस दाल के अंदर मिलाएंगे मसाला जो कि इसको बेहद टेस्टी बनाएगा। तो लगभग 2.5 चम्मच जितना डाला है, तो क्वांटिटी इसकी अच्छी खासी रखो, काफी स्पाइसी बनेगा और टेस्ट भी गजब का आएगा। इसी मसाले का सारा मजा है। अब इसके अंदर नमक डाल देंगे, आप चाहें तो काला नमक भी डाल सकते हैं, फिलहाल नॉर्मल नमक डालेंगे। अच्छा, एक बार इसे हम पानी में डाल के चेक करेंगे और ये देखो पानी में जैसे ही मैंने डाला ये ऊपर आ गया। इसका मतलब क्या है कि जो दाल है वो अच्छी तरीके से फेंटी जा चुकी है। और जब इसकी हम बड़ी मतलब की जो मेथौरी है ना वो बनाएंगे ना, तो उसके अंदर जाली रहेगी जिससे कि जो वड़ी है ना वो अच्छी तरीके से गल जाएगी, मतलब कि पक जाएगी जब आप पकाएंगे, और मसाला भी इन बड़ियों के अंदर जाएगा और ये खस्ता भी बनेगी और ये करारी कुरकुरी क्रिस्पी भी रहेंगी। तो इसीलिए इसको इस तरीके का होना बेहद जरूरी है। अगर ये इस तरीके से ऊपर नहीं आ रही है तो दाल को आपको थोड़ा सा और फेंटना है, अपने आप ये पानी पर तैरने लगेगी। बस हमें इसी तरीके की दाल रखनी है। अब दाल को अच्छी तरीके से फेंट लिया है तो फिर इसकी हम बड़ी बना लेते हैं, लेकिन बड़ी बनाएंगे एक बड़े से बर्तन पर जो कि दाग दगीला है। खैर कोई बात नहीं, बड़ियां अपने आप में काफी टेस्टी होती हैं। फिलहाल इसके ऊपर हल्का सा घी लगा लेंगे। घी को हमें अच्छी तरीके से लगाना है। आप चाहें तो रिफाइंड ऑयल या फिर जो सरसों का तेल है वो भी लगा सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने क्या लगाया, बस जो वड़ी है ना वो आसानी से छूट जानी चाहिए। फिलहाल अब इसके ऊपर एक एक करके वड़ी डाल देते हैं और वड़ी को डालने के लिए सबसे पहले हम हाथों को गीला करेंगे जिससे कि जो वड़ी है ना वो हाथों पे चिपके नहीं। और बस अब इसको इसके ऊपर डालते जाएंगे। आप चाहें तो इनको छोटा छोटा भी बना सकते हैं, लेकिन मैं बड़ा बड़ा बना रहा हूँ इस तरीके से। और अभी तो ये आपको लग रही है कि सही शेप में नहीं आई है, लेकिन थोड़ी देर में ये सब सही शेप में आ जाएंगी, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो बस इसी तरीके से हमें एक एक करके सारी की सारी वड़ी इसके ऊपर डाल देनी है। थोड़ी सी दूर दूर रखेंगे क्योंकि ये नीचे अपने आप फ्लैट हो जाएंगी, फिर ये आपस में चिपक जाएंगी, तो इसीलिए थोड़ा सा दूर दूर रखें। बहरहाल बर्तन बड़ा है तो पूरी की पूरी दाल इसके ऊपर आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हमने लगभग सारी की सारी वड़ी डाल दी है इसके ऊपर, तो इसको अच्छी सी धूप में रख देंगे और लगभग 2 दिन अच्छी तरीके से सुखा लेंगे। लेकिन शाम को करेंगे एक प्रो टिप, वरना ये जो वड़ी है ना वो नहीं बनेगी। तो छोटी छोटी बातें हमको ध्यान रखनी होती हैं। तो फिलहाल इसको हम धूप में रख देते हैं और मिलते हैं शाम को। लगभग शाम हो चुकी है और वड़ियां भी देखो एकदम से बढ़िया सही शेप में आ चुकी हैं और ऊपर से भी अच्छी खासी टाइट हो चुकी हैं, मतलब कि अब इनका शेप नहीं बिगड़ना है, लेकिन ये छूट नहीं पाएंगी। तो इसीलिए अभी हमें छुड़ानी है, शाम को ही छुड़ाना है, ध्यान रखना है। तो जैसे ही शाम हो आपको इसको छुड़ा लेना है किसी चाकू से या फिर चम्मच से, आसानी से छूट जाती है, कोई दिक्कत नहीं होती। वैसे जो प्रोफेशनली है ना वो बांस की तख्ती पर बनाते हैं जिससे कि आसानी से छूट जाती है, लेकिन इस पर आपको शाम को ही छुड़ाना है, इस बात का ध्यान रखना है। तो हम छुड़ा लेते हैं सारी की सारी और ये देखो कितनी आसानी से छूट रही है। अब हमने सारी की सारी वड़ी छुड़ा ली है और शाम भी हो चुकी है, तो इसको चलते हुए पंखे के नीचे ऐसे ही छोड़ देंगे, इससे इसमें बदबू नहीं आएगी और काफी हद तक सूख जाएंगी। उसके बाद इसको हम धूप में रख देंगे, फिर पूरे दिन सुखाएंगे। सुबह हो चुकी है तो अब इसको उठा के सीधा हम धूप में रख देते हैं और मिलते हैं शाम को। शाम हो चुकी है और वड़ियां देखो कितनी परफेक्ट सूखी हैं, 2 दिन में ही करारी कुरकुरी हो गई। अच्छा मैं तोड़ के दिखाता हूँ हाथों से, ये देखो एकदम से क्रिस्पी है ना। बस भाई ऐसी ही बढ़िया आप घर पे बना सकते हैं, बस इसी तरीके से मार्केट में मिलती है, बस वो थोड़ी सी मोटी मोटी बड़ी बड़ी बनाते हैं और आपने घर पे सिंपल से। दूसरी खास बात यह है कि ये बेहद हेल्दी है क्योंकि इसके अंदर जो दाल है ना उसके छिलके भी हैं, इसीलिए ये काफी हेल्दी है। अब इन बड़ियों से आप चाहें तो डायरेक्ट कड़ी बना सकते हैं या फिर जब आप आलू टमाटर की सब्जी बना रहे हैं उसके अंदर डाल सकते हैं, बैगन का भरता या बैगन बना रहे हैं उसके अंदर डाल सकते हैं, या फिर इसको आप मिक्सी के जार में चलाकर तोड़ लें और उसके बाद इसे पानी में भिगो के इसकी कचौड़ी भी बना सकते हैं, या फिर इसकी ढेरों ऐसी रेसिपियां भी हैं, मतलब कि इसे किसी में भी डाल सकते हैं, टेस्ट एकदम से बढ़ के आएगा। वैसे अगर आप बताएंगे तो ढेरों रेसिपियां इसकी भी आपके साथ शेयर कर देंगे। फिलहाल आज सिर्फ हमें वड़ी बनानी थी, वो भी स्पाइसी मसालेदार, वो मैंने बनाकर आपके साथ शेयर कर दी है। वैसे आप लोग कमेंट करके बताओ आप लोगों के यहाँ पर वड़ी बनती है या नहीं बनती है, और बनती भी हैं तो किसकी दाल की बनती है, कमेंट करके जरूर बताना। और ये रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करके जाना, सब कुछ करना फ्री है, पैसे तो लगने नहीं, कर ही लेना।